एक शार्प डिफाइंड ज्वेलाइन तुम्हारे लुक को काफी हद तक चेंज कर देती है। और तुमने YouTube पर बहुत सारी ज्वेलाइन वीडियोस देखी होगी। कुछ एक्सरसाइज बहुत स्लो रिजल्ट देते हैं और कुछ का तो कोई विजुअल रिजल्ट ही नहीं आता। लेकिन आज मैं तुम्हें वो मेथड्स बताने वाला हूँ जो एक्चुअली तुम्हारी ज्वेलाइन को फास्टर और मोर डिफाइंड बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि मोस्ट लोग सिर्फ ज्वा एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, जबकि रियलिटी में ज्वेलाइन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती। तुम्हारी बॉडी पेट परसेंटेज, पोस्चर, ब्लोटिंग, टोंग पोस्चर और इवन तुम्हारी डेली हैबिट भी डिसाइड करती है कि तुम्हारा फेस साफ लगेगा या सॉफ्ट। और इस वीडियो का पर्पस तुम्हें कोई पैक एक्सपेक्टेशन देना नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि 7 दिन में एनिम ज्वेलाइन आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो में बताई हुई चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो तुम डेफिनेटली अपने करंट वर्जन से ज्यादा साफ, अट्रैक्टिव और डिफाइंड लग सकते हो। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल ज्वेलाइन को डिफाइन और कौन कौन सी चीजें करती है। देखो, साफ डिफाइंड ज्वेलाइन तभी अट्रैक्टिव लगती है जब लोअर ज्वेलाइन साफ हो और अपर ज्वेलाइन बैलेंस हो। तुम पहले इस पिक को देखो। इस बंदे के पास ज्वेलाइन तो है लेकिन फिर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अपर ज्वेलाइन और मिडल फेस एरिया प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है, एकदम पिचका हुआ लग रहा है। और यही चीज बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ लोअर ज्वेलाइन को साफ करने पर फोकस करते हैं, जबकि एक्चुअल अट्रैक्टिव फेस बैलेंस से बनता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में एक शार्प और अट्रैक्टिव ज्वेलाइन चाहिए तो तुम्हें अपर और लोअर दोनों एरियाज पर बैलेंस रखना होगा। अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताता हूँ जो तुम्हारी ज्वेलाइन को बिगाड़ रही है। शायद तुमने भी की हो और तुम्हें पता भी ना हो। देखो, ये मिस्टेक सिर्फ तुम्हारी ज्वेलाइन को बिगाड़ नहीं रही, बल्कि तुम्हारी ज्वेलाइन को आने से रोक भी रही है। तुम ज्वेलाइन एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी डेली मिस्टेक ज्वेलाइन बनाने से रोक देती है। इसलिए तुम एक भी मिस्टेक मिस मत करना, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारी ज्वेलाइन को शार्प और डिफाइंड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, माउथ ब्रीदिंग। देखो, मैंने ये मिस्टेक पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लो ये तुम्हारे फेस पर क्या असर करता है। पहले इस बच्ची का पिक देखो, अब कुछ सालों बाद की पिक देखो। इस बच्चे ने सिर्फ माउथ ब्रीदिंग की और इसका फेस ऐसे से ऐसा हो गया। तो अब समझ सकते हो कि सिर्फ माउथ ब्रीदिंग हमारे फेस पर कितना इफेक्ट डाल सकती है। अब तुम लोग बोलोगे, यार मैं तो हमेशा नोज से सांस लेता हूँ। देखो, हम अक्सर नोज से ही सांस लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में माउथ से सांस लेने की हैबिट बना चुके होते हैं। और कुछ लोग वर्कआउट करते टाइम या रात में सोते वक्त माउथ ब्रीथिंग करते हैं। इसलिए अपनी माउथ ब्रीथिंग की हैबिट को सुधारो और ज्यादा से ज्यादा नोज से सांस लेने की हैबिट बनाओ। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, पुअर पोस्चर। देखो, पुअर पोस्चर तुम्हारी ज्वेलाइन को लिटरली हाइड कर देती है। जब तुम झुक के मोबाइल देखते हो ना, तब तुम्हारी ज्वेलाइन प्रॉपर्ली विजुअली नहीं होती। तुम खुद नोटिस करके देखो, जब तुम स्ट्रेट पोस्चर में रहते हो तो ज्वेलाइन ज्यादा शार्प और डिफाइन लगती है, लेकिन जैसे ही तुम नेक फॉरवर्ड करके मोबाइल देखते हो, वैसे ही ज्वेलाइन और नेक वीक लगने लगता है। और प्रॉब्लम यह है कि तुम ज्वेलाइन एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन अपनी बैड पोस्चर की वजह से फिर से ज्वेलाइन को हाइड कर रहे हो। तो फिर ज्वेलाइन कैसे दिखेगी? ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बंदा करता है और शायद तुम ये वीडियो देखते हुए भी कर रहे होगे। तो दोस्त, अब जब भी मोबाइल देखो तो उसे हमेशा आई लेवल पर रख कर देखो। ये छोटी चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेस और पोस्चर दोनों पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। अब तीसरी मिस्टेक है जंक फूड। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि जंक फूड सिर्फ बॉडी को पेट बढ़ाता है, लेकिन रियलिटी में जंक फूड तुम्हारे फेस को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाई शुगर, ऑयली फूड और ज्यादा सोडियम वाले फूड तुम्हारे फेस में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग इंक्रीज कर देते हैं। और जब फेस ब्लोटेड लगता है तो ज्वेलाइन ऑटोमेटिकली लेस डिफाइंड लगने लगती है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब तुम कंटिन्यूसली बाहर का फूड खाते हो तो नेक्स्ट डे फेस ज्यादा पप्पी और स्लोइन लगता है, स्पेशली चिक्स और ज्वेलाइन एरियाज। और ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता। अगर तुम डेली जंक फूड खा रहे हो तो धीरे धीरे फेस पर एक्स्ट्रा फैट और पपीनेस बिल्ड होने लगती है, जो ज्वेलाइन को ब्लर कर देती है। और फनी बात यह है कि कुछ लोग ज्वेलाइन एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन साथ में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और प्रोसेस्ड फूड भी खाते रहते हैं। तो फिर साफ ज्वेलाइन कैसे आएगी? तुम्हारी डाइट ही तुम्हारी ज्वेलाइन हाइड कर देती है। इसलिए अगर तुम्हें जेन्युइनली साफ और डिफाइंड फेस चाहिए तो जंक फूड को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ज्वेलाइन बनानी नहीं पड़ती, बस उसके अपर की पपीनेस और पेट को हटाना पड़ता है।
तो अब नेक्स्ट मिस्टेक है टोंग पोस्चर। बहुत लोग जॉ लाइन एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उनकी टोंग पोस्चर ही गलत होती है और शायद तुम्हें पता भी ना हो कि तुम्हारी टोंग पोजीशन तुम्हारे फेस अपीयरेंस को अफेक्ट करती है। देखो, करेक्ट टोंग पोस्चर में तुम्हारी टोंग माउथ के ऊपर पार्ट पर रेस्ट करती है, ना कि नीचे। लेकिन बहुत लोग टोंग को नीचे रखते हैं या माउथ ओपन करते हैं, जिस वजह से फेस लेस डिफाइन लग सकती है और इसी वजह से लोग मूविंग की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली सिर्फ टोंग पोस्चर से ओवरनाइट जॉ लाइन नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम्हारी डेली पोस्चर और एबीटी गलत है तो जॉ लाइन एक्सरसाइज का रिजल्ट भी वीक लग सकता है। इसलिए टोंग पोस्चर को भी सीरियसली लो। हमेशा ट्राई करो माउथ क्लोज हो, नोज ब्रीदिंग हो और टोंग अपर प्लेट पर रेस्ट करे। ये छोटी हैबिट लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में फेस अपीयरेंस और जॉ लाइन दोनों पर इफेक्ट डाल सकती है। अब बात करते हैं असली गेम पर। जॉ लाइन को फास्टेस्ट वे में मोर डिफाइंड कैसे बनाएं। देखो, तुम्हारी जॉ लाइन कितनी टाइम में विजुअल होगी ये मोस्टली डिपेंड करता है तुम्हारी फेस पेट पर। जितना ज्यादा फेस पेट होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा जॉ लाइन प्रॉपरली विजुअल होने में, और जितना फेस लीन होगा उतनी फास्ट जॉ लाइन साफ डिफाइंड दिखने लगेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग डायरेक्टली जॉ एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर फेस पर एक्स्ट्रा पेट ही ज्यादा है तो एक्सरसाइज का रिजल्ट उतना विजुअल नहीं दिखेगा। इसलिए पहला फेस को लीन और लेस ब्लोटेड बनाना इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज और मेथड्स बताता हूँ जो तुम्हारी जॉ लाइन को ज्यादा विजुअल और डिफाइंड दिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक कर्ल्स। इस एक्सरसाइज में तुम बेड पर लेट जाओ और अपने हेड को थोड़ा बेड के बाहर रखो। उसके बाद स्लोली अपने हेड को नीचे और ऊपर मूव करो और टॉप पोजीशन पर अराउंड 30 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड करो। फिर देखना तुम्हारी जॉ लाइन और नेक एरिया में कितना डिफरेंस फील होता है। अब सिर्फ फ्रंट साइड ही नहीं, इसका हर डायरेक्शन में करो, फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि जब तुम हर एंगल से नेक मसल्स ट्रेन करते हो तो जॉ लाइन और नेक दोनों ज्यादा एस्थेटिक और डिफाइन लगने लगते हैं। और ऑनेस्टली बहुत लोग सिर्फ जॉ लाइन पर फोकस करते हैं, जबकि एक अट्रैक्टिव साइड प्रोफाइल में नेक का रोल भी बहुत बड़ा होता है। अगर नेक वीक और पोस्चर खराब हो तो इवन गुड जॉ लाइन भी उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती। इसलिए ये एक्सरसाइज सिर्फ जॉ लाइन को विजुअल बनाने में हेल्प नहीं करती, बल्कि तुम्हारी नेक को भी ज्यादा एस्थेटिक और स्ट्रॉन्गर लुक देती है। बस एक बात ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज को एग्रेसिवली मत करना, स्लो और कंट्रोल रेप्स करना ताकि नेक पर अननेसेसरी स्ट्रेन ना आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक्स। ये एक्सरसाइज देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन पोस्चर और जॉ लाइन अपीयरेंस के लिए काफी यूजफुल है। इसमें तुम्हें अपनी नी को स्ट्रेट रखना है और चिन को स्लोली अंदर की तरफ पुश करना है, जैसे तुम डबल चिन बना रहे हो। उसके बाद इसे few सेकंड होल्ड करो और फिर रिलैक्स करो। अब तुम बोलोगे यार इस सिंपल सी एक्सरसाइज से क्या होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पुअर पोस्चर की वजह से हमेशा हेड मोस्टली फॉरवर्ड चला जाता है, जिस वजह से जॉ लाइन प्रॉपर विजुअल नहीं होती। और चिन टक्स पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जिससे जॉ लाइन और नेक बेटर दिखने लगती है। और अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली करते हो तो साइड प्रोफाइल भी ज्यादा क्लीन और एस्थेटिक लगने लगता है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज कैटेगरी की, वर्कआउट। रनिंग, जंपिंग, कार्डियो या कोई भी एक्सरसाइज करो, बस बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा ओवरऑल बॉडी पेट कम होगा वैसे वैसे फेस पेट भी कम होने लगेगा। और जब फेस पेट और पफीनेस कम होती है तो जॉ लाइन ऑटोमेटिकली ज्यादा विजुअल और डिफाइन लगने लगती है। लेकिन वर्कआउट करते टाइम भी एक मिस्टेक्स मत करना, माउथ से हेवी ब्रीथिंग मत करो। जितना पॉसिबल हो नोज से सांस लेने की हैबिट बनाओ और साथ में अपनी टोंग पोस्चर भी करेक्ट रखो, क्योंकि एक छोटी हैबिट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे फेस अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है। और ऑनेस्टली कई बार लोग सिर्फ जॉ लाइन एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन उनका बॉडी पेट ही ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जॉ लाइन प्रॉपर्ली विजुअल नहीं दिखेगी। इसलिए अगर तुम फास्टेस्ट वे में अपनी जॉ लाइन को मोर डिफाइंड बनाना चाहते हो तो वर्कआउट और पेट लॉस को इग्नोर मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा फेस लीन होना स्टार्ट होगा तुम्हारी जॉ लाइन भी ज्यादा साफ और विजुअल होने लगेगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि जॉ लाइन को मोर डिफाइंड और शार्प कैसे बनाते हैं, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हारे पूरे फेस की अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, तुम्हारी आईज। देखो, अगर तुम्हारी आईज शार्प और अट्रैक्टिव लगे तो तुम्हारा लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और अगर तुम्हारी आईज टायर्ड, डल और लाइफलेस लगती है ना तो तुम्हारा पूरा फेस डल लगता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने आईज को शार्प और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे तुम अपने आईज को ज्यादा शार्प, फ्रेश और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो मिलते हैं वहीं पर।